महाप्रभु गौरांग देव श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नाम रस का पान करा रहे थे, तो नवद्वीप में ही उस समय जगाई मधाई नाम के दो क्रूर कर्मा, यद्यपि इनका जन्म विप्रकुल में हुआ था पर बहुत ही राक्षसी स्वभाव के थे। राक्षसा कलिमाश्रित जायन्ते ब्रह्मयोनिषु, ब्रह्मयोनि विप्र, कलियुग में ऐसे प्रायः लोग होंगे जो विप्रकुल में जन्मकर राक्षसी भाव को प्राप्त होंगे। राक्षसा कलिमाश्रित जायन्ते ब्रह्मयोनि, मानो ये सूत्र उनके ऊपर पूरा लागू था। जगाई मधाई दोनों भाई आपस में बड़ा अनुराग रखते थे, पर दोनों शराब पीना, मांस खाना, व्यभिचार करना, दीनहीन को सताना, क्रूर हिंसा कर, ये स्वभाव था इनको। बादशाह की तरफ से सेना व्यवस्था मिली थी। ये नदिया जहां महाप्रभु चैतन्य देव का, ये वहां के कोतवाल बनकर आए हुए थे दोनों। ये कोतवाल का पूरा प्रजा संहारक स्वरूप इनका था। ये बिना छत्र के बादशाह थे, जो चाहे वो कर सकते थे। कोई भी दुष्कर्म ऐसा नहीं था जो नित्य इनसे ना होता। सेना प्राप्त थी, सुरक्षा प्राप्त थी, घमंड था, पापाचरण कर रहे थे। जब कोई साधु महात्मा दीनहीन को सताने लगता है तो उसके नाश का समय आ जाता है, पक्का समय। जब संत निंदा बनने लगे, संत द्रोह बनने लगे, तो जान लेना तुम्हारा नाश होना है, इसीलिए तुम ऐसा कर रहे हो। यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषा सावा आशु विनश्यति, शीघ्र उसका विनाश हो जाएगा। यदि कोई दीनहीन परम पवित्र भगवत मार्ग में चलने वालों का अपमान शुरू कर दे तो उसका नाश पक्का हो जाएगा। आशु विनश्यति मतलब शीघ्र ही नाश होने वाला है। साधो वज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। ये न कभी देव मंदिर जाना, न पूजा करना, न किसी साधु महात्मा का संग करना, ये तो बहुत दूर की बात थी। कई बार शराब पीना दिन में और मांस खाना भोजन में, और अगर कहीं ब्राह्मण साधु को देख लिया तो अपमान करना इनका स्वभाव था। ये किसी को भी कहीं भी जूतों से पिटवा देते, कहीं भी किसी के साथ व्यभिचार अत्याचार कोई बोल नहीं सकता था। जगाई मधाई सम्मान करना तो इनके स्वभाव में नहीं था, इनसे थर थर कांपते थे सदगृहस्थ। सामने पड़ा मानो काल पड़ गया, अब क्या होगा, ऐसा। किसी की इनके सामने हिम्मत नहीं होती थी जाके खड़ा हो जाए। धर्म क्या है, नाम जप क्या है, भगवत मार्ग क्या है, कोई पता नहीं। जहां सुनते कि बड़ा धनी, उसके यहां पूरी फौज के साथ जाके लूट लेते। बादशाह इनके अधीन था, अगर वो विरोध करता तो कत्ल करवा देते। कोई भी इनके व्यभिचार से सुरक्षित नहीं था। जहां इनकी दृष्टि पड़ी उसके धर्म को भ्रष्ट कर देना। इनके पास यही पापाचरण पूरे जीवन के थे। मदिरा पीकर उन्मत्त होकर पापाचरण करना। काजी इनको सुरक्षा दे रहे थे, धन दे रहे थे, तो सब मिले हुए थे, शिकायत नहीं कर सकते किसी से। अब इनका शिविर पड़ा महाप्रभु चैतन्य देव की जहां वास, उसी के आसपास मोहल्ले के लोगों के प्राण सूख गए कि दोनों राक्षस भाई अपनी सेना के साथ यहां, अब पता नहीं क्या होगा। कोई भी इनसे आंख मिला नहीं सकता था। बात करने की तो बात जाने दो, पाप की पराकाष्ठा, क्रूरता, नीचता सब भरी हुई थी। मानो जैसे रावण के अत्याचार या कंस के अत्याचार, ऐसे इनका अत्याचार। एक दिन ये मदिरा में उन्मत्त हुए पागलों का प्रलाप करते हुए